हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेलस्पून इंडिया के बारे में। 67 रुपीज का शेयर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये शेयर है और काफी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर देखी है। इनके नतीजे भी अगर हम देखें तो वो अच्छे नहीं आए हैं मार्च क्वार्टर के, जिसने शेयर को और नीचे तोड़ने का काम जरूर किया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेलस्पून इंडिया लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, या और फर्दर गिरावट का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेलस्पून इंडिया का शेयर 67 रुपीज का है। डेफिनेटली आज 3% के आसपास की तेजी जरूर आई है। आप देखिए तो एक महीने में 19% तक टूट चुका है। 82 रुपीज से एक झटके में टूटकर 63 पे आ गया। तब से लेकर अब तक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। बीच में तेजी भी आई, 73 तक गया भी था एक ही झटके में, एक ही दिन में, लेकिन वापस अब ये टूटकर बिखर रहा है। इवन पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 28% की गिरावट है, लेकिन इसका जो हाई बना था वो बना था 170 रुपए के आसपास। वहां से ये लगातार टूटा है और खास करके इस साल में यहां पर और बड़ी गिरावट है। इस साल 4 जनवरी को अगर देखें तो 155 से 160 रुपए के बीच में शेयर ट्रेड कर रहा था। तब से लेकर अब तक लगातार ये टूट रहा है। डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहां पर हमें देखने को मिल रही है और कहीं पर भी सपोर्ट नहीं बन रहा है। ये खराब बात है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 20% की गिरावट अभी भी है। और यहां पर देखें तो कोविड के वक्त ये 19 रुपए का शेयर था, 19 रुपए का 2020 में। उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, लेकिन अब सीधा एक झटके में टूट रहा है। देखो अभी भी फर्दर गिरावट आपको देखने को यहां पर मिल सकती है वेलस्पून इंडिया में। यहां पर वेलस्पून को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी मिड कैप है, 6,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम बहुत कम है। 15 लाख के आसपास के वॉल्यूम हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में जो शेयर हैं वो अभी ट्रेड हो रहे हैं। और सबसे खराब बात यहां पर यह रही है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है। प्रॉफिट में 60% की गिरावट है। 52 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है मार्च क्वार्टर में, जो पिछले साल 130 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इतनी बड़ी गिरावट अगर देखने को मिले तो जाहिर सी बात है शेयर में प्रेशर बनेगा। और जहां तक इनके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी कोई खास बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। 2223 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर में 2418 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। कंपनी के प्रमोटर के पास अगर देखें तो 70.36% की होल्डिंग, अच्छी खासी होल्डिंग, अपनी होल्डिंग उन्होंने बेचा नहीं है। इसके अलावा प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी भी नहीं है। एलआईसी के पास 2.92% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.52% के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी ने डिविडेंड भी देखे तो पे किया है, अनाउंस किया है। हर उस आदमी को डिविडेंड मिलेगा जिन्होंने 23 जून से पहले वेलस्पून के शेयर होंगे, लेकिन डिविडेंड सिर्फ 15 पैसे का है। तो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, बहुत ही कम डिविडेंड आप कह सकते हो। वेलस्पून के बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेटली शेर खान की खरीदारी की रिकमेंडेशन 105 रुपए का टारगेट है, लेकिन ये 12 मई का उनकी कमेंट्री थी। आज काफी वक्त हो चुका है, बीच में नतीजे भी आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 40% लोग कह रहे हैं खरीदो। अगेन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है। रीजन ये है कि अगर मैं इसको ग्राफ को देखता हूं तो ये डाउनवर्ड्स में मुझे नजर आ रहा है लगातार, और अभी भी कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं है कि ये रुक रहा है। जब तक यहां पर कोई एक डिसाइसिव सपोर्ट नहीं बनता है तब तक के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। यहां पर आप इनके रेवेन्यू के बारे में देखें तो बढ़िया है, ठीक है। आप देखिए 2020 में, फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगर हम देखें तो 6,740 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, बढ़ के 7,340 करोड़ रहा और अब ये बढ़ के हो चुका है 2022 फाइनेंशियल ईयर में 9,311 करोड़। बहुत बड़ा जंप है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में हालांकि कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। 600 करोड़ के आसपास का इन्होंने मुनाफा जरूर कमाया है, जो 550 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन पिछला क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है उसने कहीं ना कहीं लोगों को निराश किया हुआ है। कम प्रॉफिट है, इवन प्रॉफिट भी कम है, रेवेन्यू भी कम है यहां पर। और यही वजह है कि शेयर में आपको प्रेशर देखने को मिल तो रहा ही है अभी के लिए वेलस्पून में, लेकिन नीचे की तरफ खरीदारी के मौके भी जरूर बनेंगे यहां पर। अगर आप देखो तो 10 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 110 का है, तो सस्ता तो है पहली चीज। और 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोट जोन में नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी के लिए यहां पर नहीं आ रहा है।
इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग्स की तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 70.36, 2.32 म्यूचुअल फंड्स, 2.93 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.52 एफआईएल्स और 15.88% रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है, जिसमें भी कोर रिटेलर्स है उनके पास जो होल्डिंग है वो 6.84% के आसपास देखने को मिल रही है। देखो, वेल्सपून कोई उतना बेहतरीन कंपनी नहीं, हालांकि हाँ, अगर सस्ती मिल रही है तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे यहाँ पर। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, मैक्सिमम ग्राफ की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 2011 में ये कंपनी 2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी। भागना ऐसा शुरू किया कि 2016 में ये 110 रुपए तक चला गया, लेकिन उसके बाद टूट गया, एक झटके में टूटा था। ऐसी गिरावट जो जिस तरीके का शार्प डिक्लाइन आप अभी देख रहे हैं वैसा इससे पहले भी देखने को मिला था हमें, ठीक है। लेकिन वापस से रिकवर कर गया ये, फिर वापस 2017 से लेकर 2020 का पीरियड खराब रहा, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा अच्छा बाउंस बैक दिखाया, अब वापस ये टूट रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा और फर्दर करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 60 रुपए की रेंज में। 60 रुपए के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, और वहां पर अगर ये शेयर खरीदारी के मौके मिलते हैं आपको, तो वहां पर अगर आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं बाइंग का, लेकिन 60 रुपए से महंगा खरीदने की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपके पास पड़े हो तो आप बेच दो, जी नहीं, बेचना मत, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा टूट चुका है। गिरावट अगर देखने को मिलेगी तो बहुत कम गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, कोई हैवीली गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, मतलब उतनी बड़ी नहीं होगी। और इसीलिए कहूंगा कि अगर है तो बने रहो, लेकिन एक चीज ये भी कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहां पर नहीं रखना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। वेल्सपून को देखकर अगर हम यहां पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर जो है वो अभी के लिए ना ही कोई सपोर्ट कहीं बन रहा है, ना ही कोई रेजिस्टेंस कहीं बन रहा है, क्योंकि सब कुछ फ्री फॉल है। देखो, तेजी भी आई, बहुत भाग गया, और अभी जब टूटा तो सारे सपोर्ट्स टूट गए। और जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, अभी यहां पर जो 2016 में अगर हम देखें तो 50 रुपए के आसपास जाकर ये रुका था, ठीक है, वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया था। और इस बार 50 रुपए जितना बड़ा लेवल तो मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए ये, लेकिन हाँ 60 रुपए के आसपास जा सकता है, वहां पर अगर मौके मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। डूबने के चांसेस ना के बराबर। सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फोकस कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वेल्सपून इंडिया में भी आपको अच्छे खासे परिणाम देखने को मिल जाए। और इस स्पेस में कई सारी कंपनी है, चाहे आलोक की बात करो, चाहे ट्राइडेंट की बात करो, चाहे वेल्सपून की बात करो, ये वो कंपनी बहुत छोटे प्राइस में मिल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो और बड़ी है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो वेल्सपून को लेकर मैं अभी के लिए कहूंगा कि मैं जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अभी मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर 60 रुपए की रेंज में मिल जाता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेल्सपून इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।